ओके स्टूडेंट, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब उसने ये कहा है कि एक पेयर ऑफ टेंजेंट बनानी है एक सर्कल पे जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि टेंजेंट्स जो हैं आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका मैंने इसको फेयर डायग्राम बनाने से पहले इसका एक रफ डायग्राम बनाया नीचे, उसको देखिएगा आप लोग। देखो ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। टू टेंजेंट्स आर हियर व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, अब मेरे को आप ये बात बताओ कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। या ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, तो एंगल AOB कितना हो जाएगा 180 माइनस जब P को शिफ्ट करेंगे P है कितना 60, यानी कि ये आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 120 डिग्री आ जाना है। इसको ध्यान से देखें आप लोग, जो आपके पास ये एंगल आएगा ना, ये एंगल AOB प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। इट मींस ये होगा कि सेंट्रल एंगल हमारे पास है ये 120 डिग्री का होगा। इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए हमें इसी पॉइंट को नोट करना पड़ेगा, इसी पॉइंट से हमें लेके काम करना पड़ेगा अपना, ठीक है ना। इसी पॉइंट पे हम चलेंगे लेके कि जो सेंट्रल एंगल इसका आएगा वो कितना आएगा 120 डिग्री हमारे पास ये आ जाना है, ठीक है ना। इसको बेस मान के हम काम करेंगे। अब क्या काम करना है, हमने क्या इसके लिए क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये आपके पास सर्कल आ गया ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, एक रेडियस ड्रॉ की OA को हमने ड्रॉ कर लिया। ये एक रेडियस हमारे पास आ गई OA। अब हमने OA पे क्या काम करना है, OA पे हमने ये कर दिया, OA तो हमारे पास है ये रेडियस। अब इसमें ये एंगल कितना है हमारे पास 120 डिग्री। तो हमने यहाँ पे कंपास रखा एक O पे और एक आर्क घुमाया, और सेम डिस्टेंस में क्या किया, एक आर्क यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पे रख के दूसरा आर्क यहाँ पे लगा दिया। तो ये 60 डिग्री का पहला कट, दूसरा कट 120 डिग्री का। अब हमारे पास एंगल आ गया 120, OB को मैं ज्वाइन करा दिया, ये 120 डिग्री का एंगल आ गया बिटवीन द टू रेडियस, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास हो जाती है। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें ये पता है कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मींस ये होगा कि मेरी रेडियस है तो इसके ऊपर जो टेंजेंट आएगी वो कितनी होगी 90 डिग्री का एंगल पे। तो यहाँ से आर्क घुमाएंगे ऐसे, और फर्स्ट वन इज 60 डिग्री, सेकंड वन इज 120 डिग्री, दो आर्क लग जाएंगे। फिर 60 और 120 दोनों को बाइसेक्ट कराएंगे। तो दोनों को जब बाइसेक्ट कराओगे तो एक कट लगेगा इस तरह से। इस पॉइंट A को इस आर्क से ऐसे घुमाते हैं ना हम, यहाँ से इसको जो आर्क आपके पास आया था इसको ऐसे लेके आगे तक इसको ऐसे लंबी लाइन इससे आप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। सेम वर्क आपको करना है पॉइंट B पे। ये क्या करेंगे, यहाँ से ये 60 डिग्री 120 ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। एक कट लगेगा 90 डिग्री का। पॉइंट B जो आपके पास गिवन है, इस पॉइंट B को इस कट से ज्वाइन करते लाइन इधर से ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट P। जो फालतू की लाइन होगी एक्स्ट्रा उसको आप डिलीट कर देंगे यहाँ से ऐसे। तो जो PA और PB है, दीज आर द टू टेंजेंट्स। और अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली एंगल कितना आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री का आ जाना है। ये बात सबको समझ आ गई है, ठीक है ना। तो PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया मामला, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। एक सर्कल हमने पहले बनाया, रेडियस O को सेंटर लिए 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया। आफ्टर दैट एक हमने रेडियस यहाँ पे ज्वाइन कर दी OA, सेंटर को कहीं भी सर्कमफ्रेंस से ज्वाइन करा दिया तो रेडियस मिल गई OA। अब हमने क्या करना है, इसका यूज करना है कि 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 के दो आर्क लग जाएंगे 120। तो 120 यहाँ पे भी आया, उसको मार्क करते हुए आगे तक लेके जाएंगे। सर्कल पे पॉइंट मिल जाएगा पॉइंट B, ठीक है। अब ये 120 डिग्री का एंगल आ गया, तो इट मींस अब हमें क्या काम करना है, अब ये रेडियस मिल गई दोनों जो 120 डिग्री पे है। अब हमें क्या काम करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट और रेडियस का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहां से 90 डिग्री का आर्क बना दिया हमने एंगल, ये 60 कट, फिर ये 120 दोनों को बाइसेक्ट कराया, ये 90 आ जाएगा। A को इस क्रॉस से मल्टी कराते आगे तक लेके जाएंगे, एक्सटेंड कर देंगे। सेम प्रोसेस B पॉइंट पे सेमी सर्कुलर आर्क, फर्स्ट आर्क ऑफ 60 डिग्री, सेकंड आर्क ऑफ 120 डिग्री, दोनों को बाइसेक्ट कराएंगे 90 डिग्री। पॉइंट B से इस क्रॉस को ज्वाइन करते चलेंगे, ये दोनों इंटरसेक्ट एक जगह जाके आ जाएंगे, दैट इज पॉइंट P। इस पॉइंट P पे चले जाएंगे तो पॉइंट P पे आ जाएंगे। अभी PA एंड PB आर द टू रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये दोनों रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हमारे हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जो एक दूसरे को इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री।
चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। मतलब एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल पे हमें क्या ड्रा करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जो कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसमें हमें देखिएगा, ये हमने ड्रॉ है इतना, हमने क्या काम किया, एक लाइन ड्रॉ की ए बी ऑफ कितनी ए बी है, ए बी इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। ए बी कितनी हमारे पास, ये यहाँ पे मेंशन कर देते, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या, इसने क्या काम किया, ए को सेंटर लिया, टेकिंग ए एज ए सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर। हमने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। टेकिंग बी एज ए सेंटर, बी को सेंटर लिया और कितना 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। इसके बाद क्या किया, अब हमें दोनों के टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो दोनों के टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमने क्या काम करना है, हमने इसको ए बी को डायमीटर लेके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करा दिया। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ओ, ये पॉइंट ओ है जहां पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को। अब ओ को सेंटर ले लिया, टेकिंग ओ एज ए सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस और ओ बी एज ए रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल। ये सर्कल बन गया हमारे पास जो इसको 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस सर्कल को करता है ये पॉइंट P, ये Q, इधर से ये पॉइंट R और ये पॉइंट S, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब इसने क्या कहा, ड्रॉ अ टेंजेंट्स। अब आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं फ्रॉम एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल पे, यानी कि इसके सेंटर से यहां से इस P को ज्वाइन कराएंगे लाइक दिस। ये आपके पास इस तरह ज्वाइन कराएंगे, ये वाला हो जाएगा। बल्कि इसको मैं दूसरे हिस्से करा देता हूं, ठीक है ना। ये जो आपके पास आया है, ये आपने यहां से एक पॉइंट से यहां से इसको ज्वाइन करा दिया लाइक दिस, ये हो जाएगा। इधर से Q पॉइंट आपको गिवन है, ये जो Q पॉइंट आपके पास है, इस तरह से Q पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे इस B से। तो ये BP एंड BQ, ये जो आपके पास आएंगे BP एंड BQ, इस पॉइंट इस बीस के सेंटर, इस सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल पे टेंजेंट्स हुए। सेम वे में A से R को ज्वाइन करा दिया, या एक A से ज्वाइन करा देंगे इस तरह से, ये पॉइंट R से टच होकर चला जाएगा लाइक दिस, और A को ज्वाइन कराएंगे S से, ये आपके पास आ जाएगा लाइक दिस, ये ऐसे चला जाएगा। तो इट मींस ये हुआ कि ये आपके पास 4 वे आ गए हैं, ठीक है ना। BP एंड BQ, AR और AS, दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। दोबारा बता देता हूं, AB जो हमारे पास AB साइड है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर की साइड है AB, ठीक है। अब AB 8 सेंटीमीटर है, टेकिंग A एज ए सेंटर, A को सेंटर लिया और 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया, एक सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर का। B को सेंटर लिया, 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया। अब दो सेंटर कौन कौन से आए हमारे पास, एक सेंटर A है, एक सेंटर B है। तो इस A से 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे परपेंडिकुलर वो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और B से 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो हमने क्या किया, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करा दिया AB का, वो O से पास हो रहा है। जब अब हमने क्या काम किया, एक सर्कल बनाया O से, O को सेंटर लेके, टेकिंग O एज ए सेंटर एंड टेकिंग OA और OB एज अ रेडियस। तो OA या OB को रेडियस लेके आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो OA OB को लेके सर्कल जो ड्रॉ किया वो इनको 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बड़े वाले सर्कल को 2 पॉइंट पे PQ पे, और छोटे वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है ये इस पे, देखो आ रही है S पे, दोनों पे। तो ये हमने क्या काम करना है, ये जो आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल आया, ये जो आना ना आपके पास, ये यहाँ पे देखो ये मिल गया, ये पॉइंट आपके पास आया पॉइंट B। इस पॉइंट B से P को ज्वाइन करते एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस B पॉइंट को Q से ज्वाइन करते एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो BP और BQ ये आपके पास आ गए ना। अब हमारे पास क्या आया यहाँ से कि BP एंड BQ, सेकेंड क्या है पेयर, एक पेयर तो ये बन गई है, और AR एंड AS आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये रिक्वायर्ड टेंजेंट्स बन गई आपके पास। जो आपको टेंजेंट्स चाहिए थी वो चारों टेंजेंट्स आपके पास ये वाली आ गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। ओके स्टूडेंट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट ABC be a right triangle in which AB is equal to 6 cm, BC is equal to 8 cm, angle B is equal to 90 degree, BD is perpendicular from B on AC, the circle through BCD is drawn
कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल, ये बताना है। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसमें जो कीवर्ड्स हमें गिवन है, ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। आफ्टर दैट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एक सर्कल बनाना है थ्रू बी सी डी, और टेंजेंट ड्रॉ करना है ए से इस सर्कल पे। ये तो हमारा काम पूरा टोटल जो क्वेश्चन गिवन है। अब हमें करना क्या है, उस सर्कल पे चलते हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, बी सी 8 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर लिया। बी सी 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद एक हमने ए बी, ये एंगल बी पे ना 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। एक एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये आपके पास आ गया। हियर इज द पॉइंट, पॉइंट ए, ज्वाइन कर दिया हमने ए को, ये जो पॉइंट रखा था ना मैं, सी से ज्वाइन कर दिया, ये 6 सेंटीमीटर अपने पास, ठीक। फर्स्ट काम हमारे पास हो गया, ट्रायंगल बनाना था। हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसने कहा डी, इसने क्या कहा आपको, इसने कहा बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। इस पॉइंट बी से, इस पॉइंट बी से इस पूरे के पूरे एसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का जो सिस्टम हमारे पास रहेगा वो कुछ ऐसे रहता है, आपने कंपास बी पे रखना है और बी पे कंपास रख के एक आर्क लगाएंगे ऐसे, बी पे कंपास रखेंगे और बी पे कंपास लेके ऐसे करते हुए इसको एक आर्क लगा देंगे, इस तरह से घुमाते हुए। ये आर्क इसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों पॉइंट पे, ठीक है ना। ये आर्क आपने लगा दिया यहाँ पे। अब इस आर्क के बाद आपने क्या काम करना है, एक बार कंपास को यहाँ रखेंगे, एक आर्क इधर से देंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, ये आ जाएगा। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ना, सेम वही इन दोनों पॉइंट से एक आर्क लगाना है। इस आर्क को पॉइंट बी से ज्वाइन करते लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये जो लाइन जाएगी ये परपेंडिकुलर होगी, ये आपके पास डी जो आएगा, नाउ डी विल बी, या यू कैन से कि बीडी इज परपेंडिकुलर ऑन एसी एट दिस टाइम, ठीक है। इस टाइम पे जो हमारे पास आएंगी बीडी, ये एसी पे परपेंडिकुलर आ जाएगी। अब आपको क्या काम करना है, अब आपने करना क्या है, अब आपको करना है कि ये बी सी डी एक सर्कल ड्रॉ करना है थ्रू बी सी और डी। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और हमें ये पता है कि एक हमें सर्कल पास बनाना है जो बी से, सी से और डी, बी सी और डी से पास हो जाए, तीनों पॉइंट से पास हो। अब तीनों पॉइंट से पास होगा तो ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर इस पॉइंट से भी पास होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीसी किसका काम करेगा, डायमीटर का। क्योंकि जो सर्कल पास होगा ये एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री का एंगल होता है सेमी सर्कल का। तो अगर कोई सर्कल पास होगा इनसे तो उसका ही हो जाएगा डायमीटर। तो हमने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करा लिया, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया और यहां से इसको एक ये कर दिया इस तरह से करते हुए, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट आ गया, कोई पॉइंट ओ। अब ओ से चाहे बी, सी को ले लो, चाहे बी को ले लो, चाहे डी को ले लो, और इन तीनों को लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दो लाइक दिस। ये आपके पास एक सर्कल आ जाएगा इस तरह का, ठीक है ना। ये सर्कल आपके पास आया, ये सर्कल आपका कैसा होगा, जो पॉइंट बी, सी और डी तीनों से पास होके जाएगा, बी से भी जाएगा, सी से भी जाएगा और डी से भी पास होगा। यहां तक की बात क्लियर है। ट्रायंगल आपने बना लिया, ट्रायंगल बनाने के बाद आपको बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था। उसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट बी पे कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे इस तरह का, ये सेमी सर्कुलर आर्क आपने लगाते, एसी को दो जगह कट करेगा, एसी को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। एक बार फिर कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे आप और इस पे रखेंगे एक पॉइंट पे, एक कट लगाएंगे, फिर इस पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, यहां से दोनों कट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बी से ज्वाइन करा देंगे और एसी लाइन को जहां भी कट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट डी। ये आपके पास बीडी मिल जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा एसी पे, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर मिल गया आपको। अब आपको सर्कल बनाना है थ्रू पॉइंट बी, सी और डी। अब चूंकि एंगल 90 डिग्री है तो अगर मैं सर्कल बनाऊंगा यहां से इनको पास कराते हुए तो वो सर्कल 90 डिग्री पे होने की वजह से एंगल इन सेमी सर्कल कहलाएगा। तो इसका मतलब अगर ये एंगल इन सेमी सर्कल है तो ये सेमी सर्कल की डायमीटर हुई, यानी कि सर्कल की डायमीटर हुई। अगर ये डायमीटर है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कराया तो मिड पॉइंट मिल गया इसका ओ। अब आप ओ से लेके चाहे बी का डिस्टेंस ले लें, ओ से लेके चाहे सी का ले लें, या ओ से लेके चाहे बी का ले लें, क्योंकि तीनों रेडियाई होगी। एक सर्कल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया इस तरह से। तो बी, सी, डी ये तीनों पॉइंट से होते हैं, सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक। अब एक चीज और देखिएगा, ये एंगल कितना था हमारे पास, यहाँ पे ये एंगल था 90 डिग्री का। ओबी क्या है हमारे पास, ओबी इज द रेडियस। अगर रेडियस है, रेडियस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो एबी क्या कहलाएगी, टेंजेंट। एबी क्या कहलाएगी, इसकी टेंजेंट। और किसी भी ए क्या है इसमें,
इस सर्कल के लिए ए तो आउटर पॉइंट है, अगर ए आउटर पॉइंट है तो इस आउटर पॉइंट से इस सर्कल पे जो टेंजेंट डली उसकी लेंथ कितनी हुई ए बी, और किसी भी आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती है वो इक्वल टेंजेंट्स होती है, और दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, देयर विल बी टू टेंजेंट्स, ठीक है ना। तो हमने क्या काम करना है, इस ए पे कंपास रखेंगे, ए पे कंपास रख के बी तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कितना हुआ, ए पे कंपास रखा बी तक का डिस्टेंस लिया, और जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा उसी डिस्टेंस को हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे कट लगा देंगे दूसरा, ए पे रखते हुए ए से यहाँ बी तक का मेजर कर लिया, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपने ऐसे करके यहाँ से मेजर कर लिया लाइक दिस, ये हो गया। फिर इसी डिस्टेंस को लेकर आप वहां चले जाएंगे इधर की तरफ, एक कट लगाया, जो आपके पास ये कट आएगा इस पॉइंट को आपने क्या कर देना है, इस पॉइंट ए से ज्वाइन कर देंगे, तो जो आपके पास आएंगे ना, यू विल हैव टू टेंजेंट्स, ये वाली एक टेंजेंट तो ये आपके पास, मैं डार्क कर देता हूं उसको, ये वाली, और एक जो पहले वाली ओरिजिनल हमारे पास ए वाली थी, ये एक ही आ जाएगी, जो ये तो इसको हमने आगे तक बढ़ाया, वैसे इतनी थी यहाँ तक ये लेंथ, और दोनों टेंजेंट की लेंथ कितनी आएगी दोनों 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्वल टेंजेंट्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, सर्कल आपका ड्रॉ हो गया, ये सर्कल ड्रॉ होने के बाद अब देखिएगा ये ओबी क्या हुआ, इसका रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल है, पहले से ही था इस ट्रायंगल के लिए, रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल है तो टेंजेंट कहलाएगी, इसका मतलब ए बी क्या हुई इसकी टेंजेंट, और टेंजेंट आउटर पॉइंट से इक्वल होती है, तो ए बी जितना हमारा डिस्टेंस है ए बी उतना डिस्टेंस हमने कट कर लिया, और इसको कोई नाम दे दिया बी सी डी हमारे पास आया हुआ है ए ई, और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए ई एंड बोथ विल बी 6 सेंटीमीटर। ये आपके पास दोनों क्या जाएंगी, टेंजेंट्स आ जाएंगी। ये सबसे सिंपल मेथड है इसको करने के लिए, ठीक है ना, आप इस तरह से इनको कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हो गया, ठीक।